हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. अ कॉमेट इज इन हाईली elliptical orbit around the sun. The period of comet orbit is 90 days. Some statements are given regarding the collision between the comet and the earth. Mark the correct statement. Mass of the sun is 2 into 10 to the power 30 kg. Mean distance between the earth and the sun is 1.5 10 to the power 11 meter. Okay. Collision is there. Collision is not possible. Collision may or may not be there. Enough information is not given. देखो, सबसे पहले हम लॉजिक की बात कर लेते हैं. लॉजिक हमारा कहता है कि भाई, अगर मेरे कॉमेट का अगर मेरे कॉमेट का मेजर एक्सिस ही अर्थ और सन के जो अर्थ और सन का मीन डिस्टेंस है उससे कम हुआ. अगर मेरे कॉमेट का मेजर एक्सिस अर्थ और सन के बीच के मीन डिस्टेंस से कम हुआ तो कभी भी कोलिजन नहीं हो सकता. घूमता रहे वो जितना चाहे घूमना चाहे. ठीक है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉमेट का मेजर एक्सिस लेस देन मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सो कोलिजन नहीं होगा. अगर इक्वल होता हो जाएगा कोलिजन, देख लेंगे. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है ना. हमें अपनी धरती को तबाह नहीं करवाना, उसी पर तो हम रहते हैं मेरे भाई. तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ की कंसेप्ट की बात करेंगे. की कंसेप्ट क्या है हमारा? थर्ड लॉ ऑफ केपलर. सो केपलर के थर्ड लॉ के अनुसार टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन इंटू ए क्यूब. ये है केपलर का हमारा थर्ड लॉ. यहाँ से हम उसके सेमी मेजर एक्सिस को निकाल सकते हैं, विच इज़ 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ सन इंटू 1/t². टाइम हमें गिवन ही है कि भाई उसका टाइम कितना है, 90 दिनों का टाइम है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 90 दिनों को कन्वर्ट करना है. तो 90 दिन का मतलब है एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में वो सॉरी 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड. तो हमने ये पूरी की पूरी चीज़ को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पर हमारे पास सेकंड में कन्वर्जन्स आ गए. ओके. एक चीज़ में मुझे लग रहा है गलत कर रहा हूँ. ए क्यूब, अरे अरे अरे, यहाँ पर से एक्सप्रेशन बदलो. ए क्यूब विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर जी एम एस अपॉन में 4 पाई स्क्वायर. ओके. सो ये होगा हमारा एक्सप्रेशन. ठीक है. खैर, अब हमें ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है. तो एक काम करते हैं, क्यूब को इस तरफ ले जाते हैं और इसे कर देते हैं हम टू द पावर 1/3. ओके. अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं. टाइम की वैल्यू मैं यहाँ पर लगाऊंगा. दिस इज 90 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 टू द पावर होल स्क्वायर इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है क्या? मास ऑफ द सन, ये वो नहीं गिवन नहीं है, तो अपने आप ही हम लगा देंगे, याद भी होनी चाहिए. 6.67 10⁻11. मास ऑफ द सन तो गिवन होगा कम से कम, हाँ गिवन है. 2 इंटू 10⁻30 kg होल टू दी अपॉन हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 पाई स्क्वायर. 4 पाई स्क्वायर और ये होना चाहिए टू दी पावर 1/3. सॉल्व करेंगे इसे. 5.89 इंटू 10⁻10 मीटर हमारे पास निकल कर आंसर आ जाएगा. चलो, अब इसे 2 टाइम्स हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो 2a को हम देखते हैं. 2a निकालते हैं. 2a आ रहा है हमारा 1.178 इंटू 10⁻11. इसे कंपेयर करेंगे मीन डिस्टेंस से, विच इज़ 1.5 10⁻11. तो ये ज़्यादा बड़ा है, ये भाई हमारा छोटा है. तो हम ये कह सकते हैं बाय द लॉजिक इटसेल्फ कोलिजन हो ही नहीं पाएगा. सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम दैट कोलिजन will not be possible. Hope you understood well. Best of luck.